हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था नी 2026 के लिए वो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। हमने देखा था कि बच्चों के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है कि उसमें 4 सेल ऑर्गन होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। वो चारों सेल ऑर्गन पढ़ लिए हमने। उसके बाद में फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को भी रीड कर लिया। अब जो नेक्स्ट सेल ऑर्गन हमारी एनसीईआरटी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट होता है ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आ गया, फिर थ्योरी आ गई। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी में माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में दिए हुए उस टॉपिक का नाम है प्लास्टिड। तो आज हम जो रीड करने वाले हैं वो प्लास्टिड को रीड करने वाले हैं। अगर सबसे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का दूँ थोड़ा सा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड थोड़े से रिलेट करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और जो प्लास्टिड है मैम वो भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। हमें बात ध्यान रखनी है, जो प्लास्टिड है वो कहाँ मिलेगा मैम? सिर्फ हमें प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्लास्टिड है मैम वो एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने डिफरेंस देखा था एनिमल सेल और एक प्लांट सेल में, ठीक है मैम। और हमने एक बात और देखी थी कि प्लास्टिड और जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो दोनों कैसे ऑर्गेनल है मैम? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। और सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है? ये हमने पहले देखा था कि इसमें क्या होगा, खुद का डीएनए मिलेगा हमें। कैसा होगा? सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा। ऐसा एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? राइबोसोम भी देखने को मिलेंगे इसके खुद के पास में 78 राइबोसोम होंगे मैम। इसके पास में कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी होंगे मैम, और इसके पास में कुछ ऐसे कंपोनेंट भी होंगे मैम जिससे क्या कर सकते हैं, ये पहले प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। तो इसलिए मैम ये क्या है? ये एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। तो ये कुछ चीज़ें जो है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सेम है वो बातें। और कल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हमने देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है मैम एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो तो मैम कॉन्टिन्यूस होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन मैट्रिक्स की तरफ फोल्डिंग होकर मैम क्या बना लेती है? क्रिस्टा बना लेती है मैम। इससे क्या होता है कि मैम सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो डिफरेंट सेल में वेरी कर सकता है, बट जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप है मैम वो भी वेरी कर सकता है। बट एक टिपिकल शेप जो होता है मैम वो क्या होता है? एक सॉसेज शेप होता है, या फिर क्या होता है मैम एक सिलेंड्रिकल शेप होता है। फिर हमने लेंथ देखी थी, डायमीटर देखा था। लेंथ कितना था मैम? 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। और मैम जो विड्थ थी या डायमीटर था वो कितना था मैम? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। और एवरेज वैल्यू हमें ध्यान रखनी है मैम 0.5 माइक्रोमीटर थी। और जो मैट्रिक जो मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है मैम उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। और इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर एक डेंस होमोजेनस सबस्टांस भरा हुआ है मैम, जिसे हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। और उस मैट्रिक्स के अंदर मैंने बताया जैसे आपको 78 राइबोसोम देखने को मिलेगा, एक सिंगल सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा, आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे कंपोनेंट देखने को मिलेंगे मैम जो क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे मैम। और क्या देखा था कि मैम जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उस पर अपने अपने सेपरेट एंजाइम मिलेंगे, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे जो भी फंक्शन परफॉर्म होना होता है हो जाता है मैम। हमने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है मैम वो कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, जिससे क्या बनता है मैम? एटीपी बनता है। एटीपी बन रहा है मैम। एटीपी की एक सेलुलर एनर्जी है, लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सेलुलर एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है? एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो मैम एनर्जी है, एनर्जी बन रही है एटीपी में, तो हमने इसे क्या बोल दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोल दिया। और फिर एक लाइन एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में लिखी हुई है कि मैम जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वो छोटा होता है, मतलब जब तक हम उसे डाई से स्टेन नहीं करेंगे तब तक हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली नहीं देख पाते। इतनी बातें लिखी हुई थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली जो हमने पढ़ ली। और एक बात और ध्यान है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डिवाइड किससे करता है? फिजन से। ये तो नेट का पीवाई के पूछा भी गया कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन किससे होता है? बाय फिजन। क्या कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया खुद को डिवाइड करता है। ठीक है मैम, ये तो हमने कल की कुछ बातें रिपीट कर ली एक बार के लिए, जिससे हमें पता चल गया कि हमने कल क्या पढ़ा था। आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करें, हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करें, वो है मैम प्लास्टिड। अब हम रीड करेंगे मैम प्लास्टिड को। जैसे मैम हमने प्लास्टिड का नाम सुना हमारे दिमाग में एक बात तो आ गई मैम कि सिर्फ हमें प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। ठीक है, प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स। देखो लिखा हुआ है प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनोइड्स। देखो यूग्लिनोइड्स जो है ना वो हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बहुत बार बता दिया, हमें ध्यान है कि R.H. व्हिटेकर नाम का एक साइंटिस्ट था, R.H. व्हिटेकर। उसने क्या दी थी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। ये हमें पढ़ना है, हमारी सिलेबस में है। तो उसकी जो क्लासिफिकेशन थी, फर्स्ट किंगडम था मोनेरा और सेकंड था प्रोटिस्टा। ठीक है, फिर फंजाई आ जाएगा, प्लांटी आ जाएगा, एनिमेली आ जाएगा। तो जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसमें हम पढ़ेंगे किसको? यूग्लिनोइड को। तो जो प्लास्टिड है वो हमें यूग्लिनोइड में देखने को मिलता है, और किस में देखने को मिल रहा है? प्लांट सेल में। ऐसे हमने देखा था कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में देखने को मिली थी और फंजाई में, क्योंकि बच्चे ना प्लांट सेल को तो ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये तो ध्यान में रहता है प्लांट सेल। और जैसे ही साथ में नाम यूग्लिनोइड का दिया इसे भूल जाते हैं, जैसे सेल वॉल में फंजाई का नाम दिया उसे भूल जाते हैं। तो वहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वहाँ पे उनके नंबर कटने के चांसेस होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में लाइन क्या मेंशन की है? प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनोइड्स
यूक्लिनोइड को भी मेंशन किया हुआ है। दीज आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। देखो ये डिफरेंस हो गया क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं तो जब तक हम स्टेन नहीं करेंगे ना तब तक माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली विजिबल नहीं होगा। बट क्या है कि ये जो प्लास्टिड है वो क्या है, लार्ज इन साइज होते हैं, दे आर लार्ज होते हैं, इसलिए क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इजीली ऑब्जर्व हो जाता है किसके नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है मैम। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट। देखो कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जो प्लास्टिड है क्या है, प्लास्टिड मैम, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है मैम, प्लास्टिड। देखो प्लास्टिड जो है मैम ये प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, यूक्लिनोइड सेल में देखने को मिलेगा। इसके 3 टाइप पढ़ेंगे हम, 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। इनका डिवाइडेशन किसके बेस पे किया, पिगमेंट के बेस पे, पिगमेंट के बेस पे हमने क्या किया, इनको डिवाइड किया। देखो प्लास्टिड का काम क्या है, प्लास्टिड में आप एक पढ़ोगे क्लोरोप्लास्ट। 3 टाइप के प्लास्टिड कौन से, पहले नाम सुनो। एक तो है ल्यूकोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है मैम क्लोरोप्लास्ट। 3 नाम आपको ध्यान रखने, क्लोरोप्लास्ट। देखो जो ल्यूकोप्लास्ट है इसमें कोई भी पिगमेंट स्टोर नहीं होता, नो पिगमेंट फाउंड। हमें यहाँ पे कोई भी पिगमेंट देखने को मिलेगा, नो पिगमेंट फाउंड। जब हम ल्यूकोप्लास्ट को देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी पिगमेंट नहीं है। जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें हमें डिफरेंट टाइप के कलर के पिगमेंट मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स ऑफ पिगमेंट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे टाइप के कलर के क्या होंगे, पिगमेंट होंगे। और जो क्लोरोप्लास्ट है मैम इसमें हमें सिर्फ एक पिगमेंट देखने को मिलेगा जिसका नाम है मैम क्लोरोफिल। ये नाम आपने पहले सुना होगा। क्लोरोफिल क्या करता है मैम, फूड को बनाने में प्लांट में जो एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी, जो सन से हमें एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी, उसको ट्रैप करने में हेल्प करता है, जिससे हम क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। क्लोरोफिल होता कौन से कलर का मैम, ग्रीन कलर का, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैम हमें जो लीफ होती है, क्लोरोफिल मेनली कहाँ मिलेगा, लीफ में मिलेगा हमें। तो लीफ का जो कलर है ग्रीन हमें क्लोरोफिल की वजह से पता चलता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि मैम प्लास्टिड का काम क्या है, प्लास्टिड का काम है पिगमेंट को स्टोर करना। प्लास्टिड को पिगमेंट के बेस पे, पिगमेंट किस टाइप के वो स्टोर कर रहा है उसके बेस पे हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। नाम है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है मैम, इतना हमें पता चल गया। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट नहीं है मैम। क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट टाइप के कलर के पिगमेंट मिलेंगे, जैसे येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है मैम उसमें हमें एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट देखने को मिलेगा जिसका नाम है मैम क्लोरोफिल। वो ग्रीन कलर का होता है। ये हमें पता है कि प्लांट पे फूड का सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। और लीफ में जैसे हम देखते हैं लीफ का कलर ग्रीन कलर का किस लिए होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मिलता है मैम। ठीक है। और फिर हमने एनसीईआरटी से 2 लाइनें पढ़ी है कि जो जो प्लास्टिड है वो हमें प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगा, यूक्लिनोइड्स में भी देखने को मिलेगा। और जो प्लास्टिड है मैम उसका साइज के बड़ा होता है, तो इसलिए हमें माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली विजिबल हो जाता है। ठीक है, ये कुछ हमने बेसिक से इन्फॉर्मेशन देखी किसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब आगे एनसीईआरटी क्या बोले, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट थस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। देखो पिगमेंट है तो प्लांट में कलर तो आएगा ही ना, तो इसलिए बोल रहा है कि प्लास्टिड का काम क्या है कि प्लास्टिड है ना बहुत सारे पिगमेंट को बियर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है प्लांट में कलर आता है। ठीक है मैम, इतनी तो बात पता चल गई हमें। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। किसके बेस पे हमने डिवाइड किया, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बच्चों को ये पता है कि मैम 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ प्लास्टिड को, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। पर बच्चे ये नहीं ध्यान रखते कि मैम डिवाइड किया किसके बेस पे, क्राइटेरिया क्या है उनको डिवाइड करने का। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, जिस टाइप के पिगमेंट है प्लास्टिड में उसके बेस पे हमने क्या किया, 3 टाइप में डिवाइड किया। और 3 टाइप के नाम ध्यान रखते, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ओके मैम। अब देखो अभी एक एक प्लास्टिड को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले किसके बारे में बात करें, सबसे पहले ये बात करें क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो उसको रीड करते हैं। सबसे पहले क्या बोले, द क्लोरोप्लास्ट। बात किसकी हो रही है मैम, क्लोरोप्लास्ट की हो रही है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा मैम, क्लोरोफिल देखने को मिलेगा एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। अब देखो साथ में कैरोटीनॉइड भी ध्यान रखना, मैंने भी आपको नहीं बताया, मैंने भी आपको मेन क्लोरोफिल बता दिया। बट एनसीईआरटी की लाइन आ जाएगी ना, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। तो फिर बच्चों के कैरोटीनॉइड देखे दिमाग में ऐसी बात आई, पता नहीं कैरोटीनॉइड होता है नहीं होता। क्लोरोफिल तो श्योर होंगे, 100% बच्चे श्योर होंगे कि यस मैम क्लोरोफिल तो था, बट कैरोटीनॉइड में बच्चों को कंफ्यूजन होगा। तो हमें ध्यान रखना है, पूरी एनसीईआरटी की जो बातें ना वो पूरी ध्यान रखनी है साथ में, कि द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। मैंने बताया था लाइट एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें, लाइट एनर्जी मिलेगी सन से।
विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फूड बनाने की प्रोसेस होती है ना प्लांट में, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो हमें ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें 2 टाइप के पिगमेंट हमने देखे। कितने टाइप के? 2 टाइप के। क्लोरोफिल है एक है मैम कैरोटीनॉइड। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मैम? ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रैप करने के लिए। किसको ट्रैप करने के लिए मैम? लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, जो किसके लिए एसेंशियल होता है मैम? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। इन द क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट खत्म हो गया, 2 लाइनें लिखी है क्लोरोप्लास्ट के बारे में एनसीईआरटी ने बस। फिर एनसीईआरटी बात करिए क्रोमोप्लास्ट की। अब आ गया क्रोमोप्लास्ट। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। अब एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट है वो फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल। एग्जामिनर पूरी लाइन ये उठा के दे देगा, यहाँ पे वाटर लिख देगा और वो स्टेटमेंट क्या वो रॉन्ग होगा। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स करके, एक्सट्रैक्शन रीजन करके, तो वो बातें हमें ध्यान रखनी है। तो हमें ध्यान रखें कि क्रोमोप्लास्ट में मैम जो पिगमेंट है वो फैट सोल्यूबल है। एक तो फैट को क्या कर लो, मार्क कर लो, इसको क्या कर लो, हाईलाइट कर लो। फिर मैम ध्यान रखें कि पिगमेंट है कौन कौन से? कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर प्रेजेंट। 2 नाम दिए हुए, एक तो कैरोटीन दिया हुआ है, एक जेंथोफिल दिया और साथ में अदर प्रेजेंट भी दिया हुआ है। दीज गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। प्लांट को डिफरेंट टाइप के कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है मैम। अब क्रोमोप्लास्ट की भी बात खत्म हो गई। एनसीईआरटी ने 2 बात क्रोमोप्लास्ट के बारे में लिखी है कि फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट मिलेंगे लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल, अदर आर प्रेजेंट। और ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट को क्या करते हैं? येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है मैम। अब बात चलेगी किसकी? ल्यूकोप्लास्ट की। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे नो पिगमेंट होता है। अगर पिगमेंट की वजह से क्या होता है मैम? कलर आता है। अगर पिगमेंट ही नहीं है तो कैसा होगा? कलरलेस होगा। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। मैम फिर अगर इसमें कलर नहीं है, मतलब इसमें पिगमेंट नहीं है मैम, तो फिर इसका काम क्या है? फिर इसका एक टाइप क्यों बनाया मैम? इसका काम है न्यूट्रिएंट को स्टोर करना। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और ये शेप और साइज में भी वेरी कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैम ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं है मैम, ये कलरलेस है, तो फिर मैम हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं मैम? तो इसको पढ़ने का सिग्निफिकेंट ये है कि बच्चों ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं। और इसके शेप और साइज में क्या आ सकता है? वेरिएशन आ सकता है। और इसके स्टोर करने के बेस पे हम 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट पढ़ेंगे। फिर मैम हम ल्यूकोप्लास्ट को क्यों पढ़ रहे हैं? तो बच्चों इसका काम है न्यूट्रिएंट को क्या करना? स्टोर करना। उसके बेस पे भी 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट पढ़ेंगे हम। कौन कौन से? देखो, एक तो एमाइलोप्लास्ट, एक है इलियोप्लास्ट, एक है एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एक कौन सा बच गया? एल्यूरोप्लास्ट। 3 होते हैं। देखो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ल्यूकोप्लास्ट ये एक टाइप है किसका? प्लास्टिड का। नाम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। पता होगा मैम, हमने ये बात पढ़ ली कि मैम ये कलरलेस है, कोई भी पिगमेंट स्टोर नहीं करता। तो मैम फिर इसका काम क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके? क्यों? क्योंकि ये क्या करता है और किसको स्टोर करता है मैम? न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के है। 3 टाइप के हैं स्टोरेज फूड के बेस पे। एक तो होता है एमाइलोप्लास्ट, एक होगा एल्यूरोप्लास्ट, एक होगा इलियोप्लास्ट। ठीक है मैम। मैम जो एमाइलोप्लास्ट है मैम वो स्टोर करेगा स्टार्च को। अब तो आपके सिलेबस में क्या है कि वो डाइजेस्टिव वाला जो चैप्टर था, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था, वो हटा दिया। 60 नंबर चैप्टर। उसमें हम एक एंजाइम पढ़ते हैं, एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम जो किस पे वर्क करता है? स्टार्च पे वर्क करता है। तो एमाइलो वर्ड जो होता है ना वो किसके लिए आता है? स्टार्च के लिए आता है। हमें ध्यान रखना है। तो नाम से हमें ध्यान रखना है कि एमाइलोप्लास्ट है, एमाइलो वर्ड स्टार्च के लिए, तो किसको स्टोर करेगा मैम? स्टार्च को स्टोर करेगा। एल्यूरोप्लास्ट आता है मैम, किसको स्टोर करता है? प्रोटीन को। आप एक एल्यूरोन लेयर पढ़ोगे, जब हम पढ़ेंगे वो मोनोकोट और डाइकोट सीड पढ़ते हैं ना हम स्ट्रक्चर में, फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, उसमें हम मोनोकोट सीड की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो उसमें ना एक मोनोकोट सीड के बाहर एक लेयर होती है, उसका नाम होता है एल्यूरोन लेयर। और 1 सेट में लिखा हुआ कि वो लेयर जो होती है वो प्रोटीन रिच होती है। एल्यूरोन वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है? प्रोटीन के लिए। तो मैं ध्यान रखते हैं एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा? प्रोटीन को। इलियोप्लास्ट स्टोर करेगा ऑयल्स को। इलियोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा? ऑयल्स को। ये नाम से पता चल रहा है, देखो इलियो, ऑयल, ऐसे मैच कर लेंगे। ठीक है। तो 3 प्लास्ट ध्यान रखने हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। फिर हमने ल्यूकोप्लास्ट का जो टाइप है उसको भी आगे 3 टाइप में देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा न्यूट्रिएंट वो स्टोर कर रहे हैं। अगर वो स्टार्च स्टोर कर रहे हैं मैम तो हम उसे एमाइलोप्लास्ट बोल देंगे। मैम अगर वो प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं तो हम उसे एल्यूरोप्लास्ट बोल देंगे। मैम अगर वो ऑयल स्टोर कर रहे हैं तो हम उसे इलियोप्लास्ट बोल देंगे। अब देखो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। ये देखो
क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, स्टार्च लिखा हुआ है, क्योंकि जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च, एग्जाम्पल पोटैटो, ध्यान रखना एग्जाम्पल भी क्या ध्यान है, पोटैटो आलू, आलू जो खाते हैं ना उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट में हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है, तो स्टार्च क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, इतना हम वो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो हर चैप्टर ना एक दूसरे से लिंक किया हुआ है बायो में, नॉलेज जहाँ पे भी मिले उसे ग्रैब किया करते जाया करो, क्योंकि एक जगह ग्रैब की नॉलेज दूसरी जगह काम आ जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है मैम क्या, स्टार्च, स्टार्च में एग्जांपल हमें ध्यान रखते हैं माइलोप्लास्ट का पोटैटो, आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है बहुत ज़्यादा। फिर आएगा इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट, ठीक है मैम हमने देख लिया। आप ना एनसीईआरटी में एक साइड में चार्ट बना के रख सकते हो जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा। वेयर एज, अब नेक्स्ट देखते हैं वो लाइन क्या लिखी हुई है, वेयर एज, फिर डायग्राम भी दिए हुए है, वेयर एज द एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, और फिर एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा मैम, प्रोटीन को स्टोर करेगा, ठीक है मैम। अब मैं फटाफट से कंपाइल करूँ जो तो अभी तक हमने उसमें पढ़ा है प्लास्टिड में। सबसे पहले एनसीईआरटी में प्लास्टिड के बारे में एक लाइन लिखी हुई है कि मैम प्लास्टिड प्लांट में देखने को मिलेगा, यूग्लिनोइड में देखने को मिलेगा। फिर मैम लिखा हुआ है कि प्लास्टिड जो होते हैं वो लार्जर होते हैं तो माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली विजिबल हो जाते हैं। फिर हमने क्या किया मैम, प्लास्टिड का काम है पिगमेंट को स्टोर करना, पिगमेंट को स्टोर करने के बेस पे हमने प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैम, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ग्लूकोप्लास्ट। मैम फिर जो क्लोरोप्लास्ट है मैम उसमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट देखने को मिलेंगे जो क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे लिए फोटोसिंथेसिस होगा। फिर मैम क्रोमोप्लास्ट के बारे में एक लाइन लिखी है कि फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट, और ये क्या कहते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराते हैं लाइक येलो, ऑरेंज एंड रेड। फिर मैम बात आती है ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में एनसीईआरटी में इतना लिखा हुआ है कि ये कलरलेस होते हैं, कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, इनके शेप और साइज वेरी कर सकते हैं मैम। फिर मैम हमें इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं। न्यूट्रिएंट को स्टोर करने के बेस पे ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के पढ़ेंगे हम। सबसे फर्स्ट दिया हुआ एमाइलोप्लास्ट जो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को स्टोर करेगा मैम, एग्जाम्पल पोटैटो। देन एनसीईआरटी में दिया हुआ इलियोप्लास्ट मैम वो क्या करेगा, फैट और ऑयल को स्टोर करेगा। देन एनसीईआरटी में दिया हुआ एल्यूरोप्लास्ट मैम वो क्या करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कि क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसा है। अब देखो मैंने क्या बोल दिया, क्लोरोप्लास्ट बोला ना, क्लोरोप्लास्ट क्या प्लास्टिक टाइप है। तो अब आगे जो हम पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी में सारी बातें वो क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में इतना ही दिया एनसीईआरटी में। सबसे पहले आप डायग्राम देख लो, ये देखो मैंने बताया था कि जो ये है क्या क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिक वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। तो देखो पहले एक मेम्ब्रेन ये बनाई हुई है एनसीईआरटी में, फिर इसका एक ऐसे काट के दिखाया हुआ अंदर से भी, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगी, एक ऐसी मेम्ब्रेन बनाई हुई है। तो पहले तो इसको मार किया आउटर मेम्ब्रेन, फिर ये अंदर वाली होगी इनर मेम्ब्रेन, ज़्यादा ही कुछ हो गया। देखो ये तो इनर मेम्ब्रेन, देखो ये तो होगी इनर मेम्ब्रेन जो ऐसे दिखाई हुई है, और इसके पास वाली ये क्या होगी मैम, आउटर मेम्ब्रेन होगी। ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी मैम, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, मैं बना के दिखाऊँ तो मान लो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो ये क्लोरोप्लास्ट बनाया मैंने, ठीक है मैम। ये तो होगी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन मैम, ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स फील्ड, जो होमोजेनियस सबस्टांस फील्ड था उसे हमने क्या बोला था, मैट्रिक्स बोला था, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ध्यान रखना क्या बोलेंगे मैम, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होता है कि हमें जैसे कोइन नहीं होते, आपके पास मान लो 15-20 कोइन है, आपने क्या किया, कोइन एक कोइन है, फिर उसके ऊपर नीचे दूसरा कोइन रख दिया, फिर तीसरा कोइन रख दिया, फिर चौथा कोइन रख दिया, ऐसे करके कोइन का एक पूरा क्या कर लिया, एक पूरी क्या कर ली, एक स्टॉक सा बना ली, पूरी चेन बना ली। ऐसे क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें थाइलेकोइड, कोइन की जगह क्या आएगा, थाइलेकोइड, ऐसे एक थाइलेकोइड होता है, फिर उसके नीचे ऐसे दूसरा थाइलेकोइड आ जाता है कोइन के जैसे, फिर उसके नीचे दूसरा थाइलेकोइड आ जाता है, फिर दूसरा थाइलेकोइड आ जाता है। ऐसे करके थाइलेकोइड्स की चेन हमें इससे देखने को मिलती है, ऐसे स्टॉक से देखने को मिलते हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर जैसे कोइंस रखते हैं, वैसे क्या होता है कि ऐसे लगता है कि एक दूसरे के ऊपर थाइलेकोइड रखे हुए हैं ऐसे स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है मैम। और ये जो ये एक तो है थाइलेकोइड, नाम रख ध्यान रखेंगे, एक जो एक मैंने बनाया है कोइन जैसा स्ट्रक्चर, ये तो है थाइलेकोइड, थाइलेकोइड। और ये पूरा जो है इसे बोलते हैं ग्रेना, पूरा जो एक चैन बन गया ना, पूरा एक स्टॉक बन गया, उसे बोलेंगे ग्रेना। और ये ग्रेना आपस में से कनेक्ट होते हैं,
आपस में ऐसे ये डिफरेंट जो ग्रेना आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेली। ये जो मैंने कनेक्शन बनाया इनके बीच में ये है स्ट्रोमा लैमेली, क्योंकि ये स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है, फ्लूइड है स्ट्रोमा, और इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, लैमेली जैसी है, तो हमें क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली। तो क्या ध्यान रखेंगे, स्ट्रोमा लैमेली। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। जो पिगमेंट होते हैं मैम वो हमें थाइलेकोइड के अंदर देखने को मिलते हैं। हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेगा, वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा मैम, थाइलेकोइड में। देखो अब एनसीईआरटी से रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, डायग्राम देख लो थोड़ा सा, फिर मैं बता देती हूँ आपको। आउटर मेम्ब्रेन पता चल गई, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद में देखो ये क्या है, ग्रेनम है। एक सिंगुलर को तो बोलते हैं ग्रेनम और सारों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। तो ये क्या बना दिया, ग्रेनम बना दिया। एक जो कोइन है उसको क्या मार्क किया, थाइलेकोइड मार्क किया, और इनको जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या है, स्ट्रोमा लैमेली, और जो फ्लूइड भरा हुआ है बीच में वो क्या, स्ट्रोमा है। देखो मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। मैंने बताया था लीव्स में मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्योंकि लीफ का कलर हमें ग्रीन देखने को मिलता है। और लीफ में भी कहाँ, कौन सी सेल में, मेसोफिल सेल में। मान लो एक लीफ है, उसके अंदर से सेल होगी, सेल का नाम क्या है, मेसोफिल, मेसोफिल। और इस मेसोफिल सेल के अंदर से क्या क्लोरोप्लास्ट होंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। तो क्या बोल रही है एनसीईआरटी की जो मेजोरिटी क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ में देखने को मिलते हैं, ग्रीन प्लांट की लीव्स में, और लीव्स की भी कौन सी सेल में, मेसोफिल सेल में। दीज आर लेंस शेप्ड। अब बता रही है एनसीईआरटी के डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। कौन कौन से शेप के हो सकते हैं, लेंस शेप के हो सकते हैं, ओवल के हो सकते हैं, स्फेरिकल, डिस्कोइड, और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ। अब इनकी लेंथ ध्यान रखनी है 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ है 5 to 10, डबल करनी है। 5 का डबल क्या होता है, 10 होता है। और फिर विड्थ का भी क्या करें, डबल करें, 2 का डबल कितना होता है, 4 होता है, ऐसे ध्यान रख लो, ठीक है। 5 से 10, 2 से 4। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम वन पर सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनास एज अ ग्रीन एल्गा 20 to 40% मेसोफिल। देखो क्या बोल रहा है कि इनके नंबर क्या करेंगे, वेरी करेंगे। नंबर क्या करेंगे, वेरी कर सकते हैं, वेरीज। एक क्लेमाइडोमोनास में एक ही हमें देखने को मिल सकता है क्लोरोप्लास्ट पर सेल, पर एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल। और वहीं ग्रीन एल्गा कोई है, उसमें हमें 40 क्लोरोप्लास्ट तक देखने को मिल सकते हैं एक सेल में, पर सेल। मतलब एक सेल है उसमें 40 क्लोरोप्लास्ट, ऐसे करके हमने 40 क्लोरोप्लास्ट बना दिया ऐसे करके। और वहीं को ये क्लेमाइडोमोनास की सेल है, उसमें सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बोल रही है। शेप भी डिफरेंट हो सकती है, ओवल शेप हो सकती है, रिबन लाइक हो सकती है, डिस्क शेप हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, लेंस शेप हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप की शेप देखने को मिल सकती है, और नंबर भी वेरी कर सकते हैं। और हमें विड्थ ध्यान रखनी है, 2 का डबल करना है 4, हमें लेंथ ध्यान रखनी है 5 का डबल करना है 10। और मेजोरिटी कहाँ मिलती है, जो लीव होती है उसकी मेसोफिल सेल होती है वहाँ पे मिलती है। तो ये लिखा हुआ है, ये नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गा टू 20 से 40, 20 भी और 40 भी है, 20 to 40% in the mesophyll. Like mitochondria, the chloroplast are also double membrane bound. मैंने बताया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे क्लोरोप्लास्ट भी का एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। अब दोनों मेम्ब्रेन में से जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है मैम, लेस परमिएबल होती है। हमें ध्यान रखना है कि द इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। जो बीच में स्पेस है उसे हमने क्या बोला, स्ट्रोमा बोला है, ठीक है मैम। की जो स्पेस फिल किया हुआ है उसे हमने स्ट्रोमा बोल दिया मैम। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे इनर मेम्ब्रेन है जो लेस परमिएबल है। इतनी बातें हमने एनसीईआरटी से देख ली। और कुछ बातें पहले देखी थी कि मैम नंबर वेरी कर सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास में 1 हो सकता है, ग्रीन एल्गा में 20 से 40 हो सकते हैं। इनकी शेप भी वेरी कर सकती है मैम, लेंस शेप, रिबन लाइक, डिस्कोइडल, स्फेरिकल, ओवल, लेंस लाइक मैम। और क्या दिखा था कि मेजोरिटी में कहाँ मिलते हैं, ग्रीन प्लांट की जो लीफ होती है उसकी जो मेसोफिल सेल होती है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड द थाइलेकोइड। ऐसा जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक उसे क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड बोलेंगे। आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये क्लोरोप्लास्ट है तो उसके स्ट्रोमा में देखने को मिलेगा। थाइलेकोइड आर अरेंज इन स्टोक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना, सिंगुलर ग्रेनम। एक जो ऐसे मैंने बताया था ना, ऐसे करके जो मान लो क्लोरोप्लास्ट है उसमें एक जो ऐसे बना है
स्टॉक वो तो है ग्रेनम, और सारों को मिला के क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। और द इंटरग्रेनल थाइलेकोइड्स इन एडिशन, देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टिंग द थाइलेकोइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। डिफरेंट, देखो डायग्राम देख लेते हैं वापस, मैंने जो बना के, ये देखो, ये जो एक है इसको तो एनसीईआरटी ने क्या बोला, ग्रेनम बोला है, ग्रेनम, और सभी को मिला के क्या बोल देंगे मैम, ग्रेना बोल देंगे। और ये जो है ये थाइलेकोइड किससे अटैच हो रही है मैम, स्ट्रोमा लैमिनी से, एनसीईआरटी यही बोल रही है। ओके मैम, इतनी बात समझ में आ गई। There are flat membranous tubules called the stroma lamellae connecting the thylakoid of the different grana. The membrane of the thylakoid enclosed a space called lumen. जो ये थाइलेकोइड है, इसके अंदर जो स्पेस है थाइलेकोइड के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे, ल्यूमेन। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इट ऑल्सो कंटेन, देखो अब क्या बात होती है, मैंने आपको बताया कि प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अभी हमें थोड़ी देर पहले प्लास्टर में भी पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लाइट एनर्जी को टैप करता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनता है मैम, फूड बनता है। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की चलती का मैम क्लोरोप्लास्ट में मैम क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट पढ़े हमने ऐसे करके, एक तो उसमें जो लिक्विड पार्ट है मैम उसे तो हमने बोल दिया स्ट्रोमा। मैम ऐसे कॉइन के जैसे स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट पेज बताती हूँ मैम हमने दो पार्ट पढ़े हैं मैम, जो लिक्विड पार्ट है उसे तो हमने बोल दिया मैम स्ट्रोमा। मैम ऐसे जो कॉइन एक दूसरे के ऊपर रखे हुए मैम उसे हमने बोल दिया ग्रेना। देखो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे किसमें, प्लांट फिजियोलॉजी में, हमें किसमें पढ़ना है, जो प्लांट फिजियोलॉजी हमारी पूरी यूनिट है, हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है, बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में। प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट में जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर, फोटोसिंथेसिस, उसमें हम पढ़ेंगे दो रिएक्शन, एक तो होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। दो रिएक्शन ध्यान रखनी है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन है मैम वो कहाँ चलती है, स्ट्रोमा वाले पार्ट में चलती है। दो बातें ध्यान रखो, कहाँ चलती है, स्ट्रोमा वाले पार्ट में। जो लाइट रिएक्शन है मैम वो कहाँ चलती है मैम, ग्रेना वाले पार्ट में। क्या बताया मैंने आपको अभी तक बच्चों, मैंने आपको बताया कि हम फोटोसिंथेसिस वाला एक चैप्टर पढ़ने वाले प्लांट फिजियोलॉजी में। वो यहाँ पे मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो जो फोटोसिंथेसिस चलता का है, क्लोरोप्लास्ट में चलता है, अभी हमने देखा। तो क्लोरोप्लास्ट जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके दो पार्ट पढ़ाए हैं मैंने आपको, एक तो जो फ्लूइड वाला पार्ट पढ़ाया है जो उसके अंदर होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, उसे तो मैंने नाम दिया था स्ट्रोमा। और एक मैंने आपको पढ़ाया था जैसे जो कॉइन एक दूसरे के ऊपर रखे वैसे थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर रख के एक चेन एक स्ट्रोक बना लेते हैं, उसे मैंने आपको बताया था ग्रेना। तो दो पार्ट हो, एक तो ग्रेना हो गया, एक स्ट्रोमा हो गया। तो स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस की चलती है डार्क रिएक्शन। क्वेश्चन बहुत बार नीट में पूछा जाता है कि डार्क रिएक्शन का साइट कहाँ है क्लोरोप्लास्ट में, तो डार्क रिएक्शन का साइट क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा के अंदर। लाइट रिएक्शन का साइट कहाँ है क्लोरोप्लास्ट में, लाइट रिएक्शन का साइट है क्लोरोप्लास्ट में, ग्रेना के अंदर। तो जो अब देखो कितनी रिएक्शन पढ़ी हमने, दो रिएक्शन पढ़ी, एक तो है लाइट रिएक्शन मैम, एक है मैम डार्क रिएक्शन। मैम डार्क रिएक्शन चल रही है स्ट्रोमा वाले पार्ट में, मैम लाइट रिएक्शन चल रही है ग्रेना वाले पार्ट में। तो जो लाइट रिएक्शन है इसमें तो बनता है ATP, NADPH2, ये चीज़ें बनती है। और डार्क रिएक्शन स्ट्रॉन्ग चल यहाँ पे बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज भी क्या कार्बोहाइड्रेट है। तो मैम यहाँ पे जो हम ATP बनाते हैं वो डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं, तो ये ATP यहाँ पे काम आ जाती है। तो यही बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम। क्लोरोप्लास्ट का कौन सा पार्ट मैम, स्ट्रोमा वाला पार्ट, क्या कंटेन कर रहा है, एंजाइम कंटेन कर रहा है, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। क्योंकि स्ट्रोमा वाले पार्ट में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो इसलिए कौन से एंजाइम कंटेन करेगा स्ट्रोमा वाला पार्ट, ऐसे एंजाइम कंटेन करेगा जहाँ पे क्या बन जाए, कार्बोहाइड्रेट बन जाए। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। ये तो मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिड को भी हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन बोलते हैं। हमें एंडोसिम्बाइसिस थ्योरी को भी थोड़ा सा जाना था क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे हमें एक सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA देखने को मिलता है, वहीं हमें ये क्या नाम है, प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट में भी इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम।
क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलिक्विड। मैंने बताया था जो पिगमेंट होंगे, मैंने आपको बताया था ना, वो डायग्राम रहता है कि पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थाइलिक्विड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द राइबोसोम और द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। देखो मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम था वो भी कितना था, 70s था। जो क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम है वो भी कितना होगा, 70s होगा। बट ठीक है, बोला साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। देखो राइबोसोम हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है। जो राइबोसोम है, क्या राइबोसोम, राइबोसोम दो टाइप के पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे 70s, जो हुआ था ना अभी नीट 2025 का पेपर, नीट 2025 जो मतलब हार्ड भी आया था पेपर, ऐसे बोल रहे काफ़ी हार्ड पेपर था। उसके अंदर एक तो राइबोसोम से क्वेश्चन था सेल वाले चैप्टर में, एक गोल्जी बॉडी से क्वेश्चन था, एक ऐसे मैच द कॉलम से क्वेश्चन था जिसमें सिस्टर्नी क्रिस्टीन को ऐसे मैच करना था कौन से ऑर्गेनल में मिलते हैं। एक इन्होंने दे दिया था ये जो सेल बायोलॉजी वाला जो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ आपका, इसका इंट्रो वाला पार्ट है ना, रिडक्शनल बायोलॉजी किसे कहते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम ऐसे नीट में देखने को मिल रहा था, रिडक्शन बायोलॉजी। वो दिया कहा था इसके इंट्रो वाले चैप्टर से। तो कुल मिला के 4 से 5 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन, तो आप 4 क्वेश्चन आप मान के चलो 16 नंबर का चैप्टर का वेटेज है किसका, सेल वाले चैप्टर का जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और हमें पढ़ना किसे, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पढ़ना है। 2-4 क्वेश्चन 2025 में नीट 2025 में बाहर से पूछे थे एनसीईआरटी से, और यहाँ तक कि इन्होंने इसके इंट्रो वाले पार्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिया। मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगी, मैंने अभी तो पढ़ाया नहीं आपको, पहले मुझे पढ़ाना चाहिए था। फिर मैंने पहले बोला कि स्किप करते हैं, फिर मैंने कहा नहीं बच्चों को पढ़ाएंगे क्योंकि नीट 25 में आ गया तो हो सकता है 26 में भी आ जाए ना, हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए वो इंट्रो वाला पार्ट भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, साइंटिस्ट है वो भी पढ़ा दूंगी। तो मैं राइबोसोम के लिए सिर्फ बता रही हूँ कि PYQ है इस पर, पिछले साल ही पूछा क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइबोसोम दो टाइप होते हैं, 70s और 80s। ठीक है, 70s राइबोसोम हमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वहीं 80s राइबोसोम में देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। ये बातें ध्यान रखनी है, इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यहाँ पे प्लास्टिड के अंदर, क्योंकि हमें पता है प्लास्टिड जो हमें यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में तो प्लास्टिड एब्सेंट ही होता है, मेम्ब्रेन बाउंड कोई सेल ऑर्गेनल होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो लिखा होता है राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम मिलेगा वो कितना होगा, 80s होगा। आई होप आपको क्लोरोप्लास्ट समझ में आया होगा। प्लास्टिड वाला टॉपिक ये थोड़ा सा बड़ा था, कुछ ज़्यादा चीज़ें बतानी थी इसमें। इसके बाद में टॉपिक राइबोसोम और राइबोसोम बचता है, साइटोस्केलेटन बचता है, सीलिया, फ्लैजिला, न्यूक्लियस, कुछ टॉपिक और बचे। 2-3 दिन मुझे लगता है इस चैप्टर में और लग जाएंगे। फिर हम समरी भी पढ़ेंगे, पीछे जो क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे, इंट्रो वाला पार्ट भी पढ़ेंगे। तो 4-5 दिन आप मान के चलो और लग जाएंगे, मतलब हफ्ता या 7-8 दिन आप मान के चलो, अगर हम ढंग से चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लगेंगे। अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम चैप्टर को इतना टाइम दे सकते हैं। साथ साथ में आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की भी। आपके पास कोई भी बुक है, PYQ है आपके पास में, मैं भी करवाऊंगी आपको इस चैप्टर के PYQ। फिर हम कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। और कोई भी आपका कमेंट हो, मतलब कोई डाउट हो कि मैम आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, आप इसमें ऐसे मॉडिफाई करके पढ़ाओ तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, या फिर कुछ और चेंजेस चाहते हो आप कि मैम आप ऐसे चेंज करो, तो मैं वो भी करूँगी। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। खत्म करने से पहले फटाफट से एक बार मैं इस प्लास्टर को कंपाइल कर देती हूँ जो मैंने नहीं किया, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हमने पढ़ा प्लास्टिड में। प्लास्टिड में एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में लाइन लिखी हुई है कि ये प्लांट में मिलेगा, यूग्लिनोइड में मिलेगा। फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मैम ये लार्ज होता है साइज में। फिर हमने देखा कि मैम जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका साइज बड़ा होता है, तो माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली विजिबल हो जाएगा मैम। उसके बाद में हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है मैम, पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट के बेस में, पिगमेंट जो है उसके बेस पे हमने प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। मैम जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें फैट सोल्यूबल कैरोटीन पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल प्रेजेंट होंगे मैम, और कुछ अदर पिगमेंट भी प्रेजेंट होंगे। और वो क्या करेंगे, प्लांट के डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करेंगे, लाइक येलो हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया। फिर उसके बाद में हमने देखा मैम ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है मैम, कोई भी पिगमेंट नहीं होता, कलरलेस होता है मैम। और इसका शेप और साइज वेरी कर सकता है मैम। इसमें क्या देखने को मिलता है मैम, न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं, न्यूट्रिएंट स्टोर करके रखता है ल्यूकोप्लास्ट। उसके बेस पे ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप का हो सकता है मैम। एमाइलोप्लास्ट जो क्या करेगा, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, एग्जाम्पल है पोटैटो मैम। फिर आ जाएगा एल्यूरोप्लास्ट मैम, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करेगा। इलियोप्लास्ट मैम वो फैट और ऑयल को स्टोर करेगा मैम। देन एक बचेगा क्लोरोप्लास्ट मैम। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें हमें देखने को मिलता है क्लोरोफिल और कैरोटीन मैम। ये क्या होता है, एसेंशियल होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि मैम ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करते हैं। ठीक है मैम।
फिर एनसीईआरटी बोल रही है कि जो फिर एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि जो ये क्लोरोप्लास्ट है उसका नंबर वेरी कर सकता है। मतलब एक सेल, जैसे क्लोएमेडोमोनास इन्होंने एग्जांपल दिया, उसमें एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकता है हमें। वहीं एक इन्होंने ग्रीन एल्गा बोला है, उसमें एक सेल में 20 से लेकर 40 तक हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकते हैं मैम। इनका शेप भी वेरी कर सकते हैं मैम, जैसे लेंस शेप हो सकते हैं, ओवल शेप, डिस्कॉइडल शेप, स्फेरिकल, और क्या कौन सा बच के इतने थे, इस टाइप शेप के भी हो सकते हैं मैम। साथ में फिर एनसीईआरटी बोल रही है कि इसका जो लेंथ होता है मैम वो होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर, और जो इसका विड्थ होता है मैम वो होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। और एनसीईआरटी बोला कि जो क्लोरोप्लास्ट है मैम, जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसकी जो लीफ होती है, लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं मैम। ठीक है, इतना एनसीईआरटी ने बोला। फिर हमने डायग्राम देखा, उसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लैमेली, ग्रेना और स्ट्रोमा, ये सब हमने नाम देखे मैम। फिर उसके बाद में मैम एनसीईआरटी बोल रही है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, वैसे क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस मान लो वो है स्ट्रोमा। इसके अंदर कोइन के जैसे थाइलेकोइड होता है और वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज हो जाते हैं, स्टॉक बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्रेना मैम। जो मैम पिगमेंट होते हैं वो हमें थाइलेकोइड के अंदर देखने को मिलते हैं। थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर का जो स्पेस होता है मैम उसे हम ल्यूमेन बोलते हैं मैम। जो लाइट रिएक्शन है मैम वो तो ग्रेना वाले पार्ट में चलती है मैम, जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा वाले पार्ट में चलती है। तो स्ट्रोमा में हमें कौन से एंजाइम देखने को मिलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और प्रोटीन बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस के जो एंजाइम है मैम वो हमें स्ट्रोमा वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं। और वही मैम कि जो थाइलेकोइड होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रोमा लैमेली की हेल्प से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। फिर हमने देखा कि स्ट्रोमा में हमें एक सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी देखने को मिलता है, 70 राइबोसोम भी देखने को मिलता है, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं मैम। इतनी बातें में ध्यान रखनी है, आई होप हो गया। और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम बता रखा है कितना होता है मैम, 80s होता है। हाँ, इतनी बातें ही हैं, ऑलमोस्ट हमने पढ़ ली। जो स्पेस है उसे हमने ल्यूमेन बोल दिया। थाइलेकोइड का एंजाइम कौन से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के लिए जो सिंथेसिस का एंजाइम चाहिए वो होंगे। और जो इनर मेम्ब्रेन वो लेस परमेबल है, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई, ध्यान रखनी है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमेबल है क्लोरोप्लास्ट की। हाँ, ऑलमोस्ट सा मैंने सारा पढ़ा दिया, आपको रिवाइज भी कर दिया जब हमने कंपाइल किया चैप्टर। तो एक बार मैं देख लेती हूँ कोई लाइन ऐसी जो छूट गई मुझसे। नहीं, ऑलमोस्ट सारी लाइनें होगी। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू। और अच्छे से पढ़ते रहो, साथ साथ में प्रैक्टिस करो, खुद से एनसीईआरटी पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी टाइम दो। ठीक है।